हरे कृष्णा भाई लोग। तो देखिए, आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ डायरेक्टली एक ऐसा आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग आप आराम से सीख जाएंगे। हाँ, कुछ वक्त लगेगा, कुछ समय आपको देना होगा इस स्ट्रैटेजी को ये करने में, लेकिन आप लॉस कम से कम करोगे। आपका जो भी कैपिटल, अभी तक मैं जान रहा हूँ कि आपने अपना सारा कैपिटल ख़त्म कर दिया है, तो उस कैपिटल को बचाते हुए इस स्ट्रैटेजी में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कम से कम लॉस में आपको ऑप्शन का जो फितरत है कि कैसे ऊपर जाता है, कैसे नीचे जाता है, कब कितना पॉइंट कैप्चर करना है, वो सब आप सीख जाओगे इजीली। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑप्शन में 1:3 चाहिए, 1:4 चाहिए, तो भाई ऐसा काम नहीं करता है। और इसी सब चक्कर में पहले हम लोग 1 साल तक इसी में फंसे रह जाते हैं कि हाँ ऑप्शन में 1:4 चाहिए, उसके लिए होल्ड करके बैठे हुए हैं, और वहाँ से मार्केट फटाक से अपने दूसरे पोजीशन पे चला जाता है, तो उस चक्कर में जो प्रॉफिट आया हुआ होता है वो भी निकल जाता है। तो ये सब चीज़ 1:4, 1:10, 1:2, ये सब जो आरआर है ना, वो इक्विटी के लिए है, फ्यूचर के लिए है, ना कि ऑप्शन के लिए। ऑप्शन, वो भी ऑप्शन बाइंग के लिए। ऑप्शन बाइंग के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस चक्कर में रहोगे तो अभी तक लॉस हुआ है, अभी और होगा। तो मैं कहूँगा कि 2 मिनट आप समय दो, आप समझो बहुत लॉस हो गया है आपका, मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ को। तो बस सिंपल है, लॉस यहाँ भी होगा आपका, क्योंकि लॉस सीखने में लॉस होगा ही। कोई भी हम कार सीखते हैं या बाइक सीखते हैं तो सबसे पहले क्या, हमें गिरना ही पड़ता है, ठोकना ही पड़ता है, मजबूरी होता है, नहीं तो एकदम धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो होगा भाई, हल्का डेंट पेंट कुछ ना कुछ तो होगा। तो यहाँ भी होगा, लेकिन क्या है कि जैसे यहाँ पे लाइव फीलिंग आएगा आपका, कि साइकोलॉजी एकदम काम करेगा वहाँ पे। लेकिन लॉस जो बड़ा, जहाँ पे एक पॉइंट अगर ऑप्शन मूव कर जाता है, तो अगर बैंक निफ्टी में करते हो तो 25 का एक लॉट में करते हो तो 25 रुपया का सीधा आपका लॉस होता है। तो निफ्टी में 50 रुपया का लॉस होता है, मतलब 2-3 पॉइंट इधर से इधर हो गया तो 150-200 का लॉस ऐसे ही। तो यहाँ पे उतना लॉस नहीं होगा, यहाँ पे मुश्किल से 15 रुपया 20 रुपया का अगर पूरा लॉस होता है, तो मतलब निफ्टी जो है 50 पॉइंट 60 पॉइंट आपके अगेंस्ट चला गया, आपने कोई सेटअप सोचा कि चलो ये सेटअप है, इसी पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, और उसके अगेंस्ट चला गया आपका मार्केट, तो आपको 15 रुपया 20 रुपया का लॉस होगा। अगर इससे ज़्यादा आप चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, आप 100 क्वांटिटी में काम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे आप थोड़ा और इमोशन से होगा, एक्टिव रहेगा। लेकिन मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा, मैं खुद 1 साल तक इसी पे काम किया, और मैं अपने चैनल पे वीडियो डाला हुआ हूँ कि कैसे मैं प्रॉफिटेबल हुआ वहाँ पे। और इसमें कंप्लीट आपको जो मूव देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, या फिर निफ्टी तो अभी नया है तो उस पर छोड़ दो। अभी आपको प्राइस एक्शन समझना है बेसिकली। अब प्राइस एक्शन में जो स्ट्रैटेजी है वो समझिएगा, थोड़ा सा देखिएगा। तो चलिए मैं अभी आपको चार्ट पे लेकर के चलता हूँ, तो देखिएगा, इसको समझिएगा एक बार। देखिए, ये हुआ आपका बैंक निफ्टी का चार्ट, ठीक है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरली बहुत सारा सिस्टम होता है ट्रेड करने का। कोई इंडिकेटर बेस पे करते हैं, तो कोई इंसान है कि नहीं, ये सपोर्ट जोन पे आया, जैसे कि इसको डिमांड जोन बोलते हैं, तो डिमांड जोन पे आया तो यहाँ पे बाइंग करते हैं। तो सबका अपना अपना अलग अलग ये है कि हमको यहाँ से लेना है। कोई यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड लिए होंगे, यहाँ पे पुट लिए होंगे, ठीक है। तो अब आपका क्या है, आप उसको एक बार सेलेक्ट कर लो कि हम कहाँ पे एंट्री लेते हैं, ठीक है। कॉल में कब जाना है, पुट में कब जाना है, तो एक बार इस चीज़ को देख लो आप कि हाँ क्या मतलब मेरा स्ट्रैटेजी है। उसको आप एक बार कॉपी कलम से लिख लो कि बस 2 ही सेटअप पे मैं आप अभी काम करने वाला हूँ, या तो ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे, और दूसरा कि डिमांड जोन पे। जैसा मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी डब्लू पैटर्न बन रहा है उस पर भी ट्रेड ले लें, कभी कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब लेना है तो या तो डिमांड जोन पे आया तब लीजिए यहाँ पे, और नहीं तो यहाँ पे ले लीजिए। फिर ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी ले रहे हैं कुछ, यहाँ पर भी बीच में आप ले लिए कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है इसका, इस तरह से करके ये चीज़ नहीं करना। सबसे पहले आपका एक सेटअप क्लियर होना चाहिए। सेटअप क्लियर मतलब आपका मशीन क्लियर होना चाहिए कि इस मशीन पे हमें यही प्रोडक्ट बनाना है। ए प्रोडक्ट मतलब बनाना है तो ए प्रोडक्ट ही बनाना है। ए प्रोडक्ट का मशीन ये है तो इसी मशीन पे काम करना है। ब्रेकआउट पे ए बनता है तो ब्रेकआउट पे ही हमको काम करना है। तो सबसे पहले इस चीज़ को आपको क्लियर कर लेना है कि आप क्या बनाना है।
अब उसके बाद आपको क्या करना है कि आपका जो भी ब्रोकर है, ठीक है, मैं तो जनरली प्रैक्टिस करता हूँ पेटीएम में। क्यों? क्योंकि पेटीएम मनी का क्या है कि इसमें बहुत सारा इंटरफेस बढ़िया है, सारा कुछ बढ़िया है, ये सब बाद में बता दूंगा आपको। लिंक भी दिया हुआ है, उसको आप उससे डाउनलोड कीजिएगा अपना, तो उसमें कुछ फ़ायदा भी है आपको। ब्रोकरेज वगैरह 250 रुपये आपका माइनस होगा। और 15 रुपया सबसे जो बढ़िया इसका मतलब मेरे को लगता है कि मात्र 15 रुपया आपको इसमें चार्जेस देना होता है, मात्र 15 रुपया, ठीक है। तो 15 रुपया कोई भी ब्रोकर देखिएगा तो एक तो अपना ब्रोकरेज बचाना है सब, तो आपको इसमें बहुत सारा बेनिफिट्स मिल जाता है पेटीएम मनी में, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा कि आप भी इससे कर सकते हो, क्योंकि सबसे पहला तो ब्रोकरेज आपका बच जाएगा। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है कि दो बात लिस्ट में आपको ऐड कर लेना है निप्पॉन इंडिया निफ्टी 20 ETF, जो अभी 205 रुपये का चल रहा है। अभी चूंकि निफ्टी एकदम हाई पे है तो अभी 205 रुपये का चल रहा है। और बैंक जो है, बैंक निफ्टी का 20 जो है वो 436 रुपया पे चल रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये दोनों को ऐड कर लेना है अपना, ठीक है। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे आप अपना चार्ट लगा लिए हैं यहाँ पे, ठीक है, चार्ट लगा लिए। चार्ट लगाने के बाद आपको जहाँ भी ट्रेड दिखता है, जो भी ट्रेड दिखता है, ऐसा नहीं कि कोई भी सेटअप आप जो फॉलो करते हो, तो उस पर जो ट्रेड आपको दिखा, तो जब आप यहाँ पे मान लिया जाए कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया, तो आप एक कॉल साइड के लिए यहाँ पे एंट्री बनाओगे। देखो यहाँ पे कॉल साइड के लिए एंट्री बनाओगे किस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, कि जब इसका जो हाई है, हाई को ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पे कॉल साइड के लिए एंट्री बनाऊंगा। तो इस जगह पे आपको करना क्या है कि आप पहले क्या करते थे कि सपोज यहाँ पे इस लेवल पे आपका चल रहा है 43,400 का, तो आपको आप क्या करते थे 43,000 अभी 400 या 43,300 का कॉल ले लेते थे इन द मनी का। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको आराम से अपने ब्रोकर में जाना है और बैंक का, हमने बैंक देखा है, ठीक है, बैंक देखा है, तो बैंक 20 में आपको मैं पूरा एकदम दिखाऊंगा। देखिए आपको इसका चार्ट ओपन कर लेना है बैंक 20 का, ठीक है। बैंक 20 का चार्ट ओपन करने के बाद आप इस तरह से देखिए कि किस समय आपका ट्रेड बन रहा था भाई। तो ये 10:25 कैंडल यही है ना, देखिए तो ये वाला कैंडल का ब्रेकआउट, तो यहाँ पे आपका इस लेवल पे आपका ट्रेड बना है। तो ये जो कैंडल है ये आपका है 10:30 के आसपास का कैंडल, ठीक है। देखिए ये कैंडल आपका कब का है, 10:50 के आसपास का कैंडल है, ठीक। अब हम चलते हैं अपने ब्रोकर के पास। 10:50 का कैंडल में क्या हुआ है, देखिए 10:50 कहाँ गया ये, देखिए सेम पैटर्न जो आपका निफ्टी में चल रहा था, क्या वही पैटर्न बैंक निफ्टी में जो चल रहा था वही पैटर्न यहाँ पे बना है या नहीं बना है। देखिए यहाँ पे बना है कि नहीं बना है, बना है। अब 10:50 मतलब ये वाले पे आपको यहाँ पे ट्रेड उठाना था। अब यहाँ पे जो ट्रेड आपको उठाना है, देखिए इस लेवल पे ये था आपका 10:50 का कैंडल, ठीक है। अब इस पे आपका कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए, देखिए 438 रुपया 58 पैसा, 438.58 यहाँ पे आ रहा है, ठीक। अब इसमें आप देख लीजिए कि ये एज ए इक्विटी काम करता है। इसमें आप इसको बाय कीजिए। क्वांटिटी इसका अगर आपके पास बहुत ज़्यादा, देखिए अगर सीखने का इच्छा है तो मैं तो कहूँगा कि इसको कम से कम जो एक लॉट चलता है वो लॉट रखिए, ठीक है। 25 हो गया, नहीं तो 10 रखिए, ठीक है। बहुत हो गया 10, 4-5 हज़ार रुपया है, 10 रखिए, ठीक है। 10 रुपया में 10 क्वांटिटी के साथ आप इसको बाई कर लीजिए। अब आप यहाँ पे अपना इस पे देखिए कि यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा कितना होगा, तो स्टॉप लॉस इस रेंज पे आप रखोगे, ठीक है ना, यही रेंज होगा ना आपका 43,329, इससे थोड़ा सा नीचे मतलब 320 के आसपास आप रखोगे स्टॉप लॉस, ठीक है। तो अब इसमें भी आपको वहाँ पे लगा देना है, इसमें भी यहाँ पे लगा देना है कि ये जो कैंडल था इसके और लो में हमने स्टॉप लॉस रखा है 437.8
इतना का रखा, देखिएगा इसमें यहाँ पे आप 437 पे हम अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। अब जितना देर ये ट्रैवल करेगा करेगा। अब ऑप्शन में क्या होता है, देखिए फ्यूचर में तो ये चीज़ जैसे इंडेक्स ट्रैवल करता है तो उस तरह से फ्यूचर भी ट्रैवल करते रहता है, कोई थीटा का डीके नहीं होता है। लेकिन ऑप्शन में अगर इतना हो गया होता तो आपका यहाँ कहाँ पे वो ऑप्शन ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे आपका इस जगह पे कहीं ना कहीं पे कट जाता, ठीक है। तो ये वाला चीज़ आपको आपको करना क्या था, आपको तो मूवमेंट पकड़ना था कि ऑप्शन में मेन प्रॉफिट कब होता है, जब यहाँ से ब्रेकआउट किया और इस तरह से ऊपर चला गया, ठीक है, इस तरह से ऊपर चला गया तो आप यहाँ नहीं तो इधर प्रॉफिट निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे आपका मार्केट हो गया साइडवेज, ठीक है। तो आपको मार्केट का मूव सब पता चलते रहेगा, ठीक है ना, मार्केट का सारा मूव आपको पता चलते रहेगा कि हाँ क्या है कहाँ क्या है, और जो जिस पैटर्न से यहाँ काम कर रहा है। देखिए इतना देर साइडवेज मार्केट रहा, यहाँ भी मार्केट इतना देर साइडवेज, उसके बाद डाउनफॉल आया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ। इतना देर आपको ये मार्केट में पकड़ के रखेगा और इतना देर में आप जो है बहुत तरह का साइकोलॉजिकल पॉइंट सोचोगे कि क्यों मेरा मतलब एंट्री के बाद क्यों नहीं गया। तो फिर आप वापस से आकर के वॉल्यूम चेक करोगे कि अच्छा इसमें वॉल्यूम का क्या कंफर्मेशन दिया था या नहीं दिया था। इस तरह से आप यहाँ पे चेक करोगे, तब समझ में आएगा कि नहीं 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 वॉल्यूम तो यहाँ पे कंफर्मेशन दिया ही। देखिए ये वाला चीज़ देख रहे हैं ना, ये वॉल्यूम तो आपको कंफर्मेशन दिया ही नहीं। तो इसी तरह से आपका साइकोलॉजी बनते जाएगा, धीरे 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 साइकोलॉजी आपका यहाँ पे मजबूत होगा। तो इसमें पैसा भी आपका कम लग रहा है, ठीक है। अब इसको कोई भी ब्रोकर पे आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो एकदम बिगनर है तो सबसे पहले तो आपको बैंक निफ्टी से काम नहीं करना चाहिए, सबसे पहले आपको निफ्टी में काम करना चाहिए। निफ्टी में मूव कम होता है। दूसरी चीज़, निफ्टी में आप देखोगे तो निफ्टी का जो आपका एक का प्रीमियम है वो, जैसे बैंक निफ्टी अभी 40,000 के आसपास चल रहा है, तो निफ्टी जो है अभी आपका 18-19 हज़ार के आसपास है। तो इसका बाई करने में भी आपको आसान होगा। एक क्वांटिटी का 205 रुपया लग रहा है, ठीक है। तो आप इसको नहीं होता है तो अगर ज़्यादा फीलिंग लेना है तो इसी में 50 क्वांटिटी आप लेकर के चल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 10,000 का आएगा तो अगर इसी को देखो, ये कब आता है 10,000 का, जब इन्वेस्टमेंट के तौर पे जाते हो। अगर इंट्राडे में जाओगे तो यही वाला आपको चीज़ मिलेगा 40 रुपये का, ठीक है ना। ये वहाँ पे भी बैंक निफ्टी में भी ये चीज़ हो जाएगा, 400 का है तो ये 1 सेकंड, हाँ ये 400 का है। तो यहाँ पे इसमें भी 80 रुपये के आसपास में मिलेगा ये वाला चीज़ आपको। तो चूंकि आपका तो ट्रेड इंट्राडे है तो इंट्राडे में आपको क्लोज करना है तो आप यहाँ पे इसको बाय कर सकते हो, ठीक। अब मेन क्या काम है, अब देखिए यहीं पे जैसे ये निफ्टी हो गया। अब निफ्टी में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था। देखिए इस पोजीशन पे देखिएगा, बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे गया फिर आया, गया फिर आया, गया फिर आया, इस तरह से। तो यहाँ पे कोई भी आदमी जो थोड़ा सा पुराना हो जाएगा वो इस जगह पे डाउन साइड के लिए ट्रेड लेगा, ठीक है ना। तो जब ये डाउन साइड का ट्रेड आपका बनता है दोस्त, डाउन साइड में आप यहाँ पे जो ट्रेड लोगे सेम चीज़ आप यहाँ पे जा करके आप देखिए निफ्टी में मिलता है कि नहीं। देखिए एकदम टाइमिंग देख लीजिए आप, सबसे पहले कितना बजे का ये कैंडल है, 1:20 का कैंडल है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए निफ्टी का 1:20 का कैंडल, देखिए यहाँ भी डाउन साइड आया, यहाँ भी आया, देखिए आया इस जगह पे 1:20 का कैंडल है, यहाँ से आया, ठीक। तो क्या आपको तो मूव ही पकड़ना था ना। अब यही है कि उसमें आपको उसमें जो फायदा होगा उसमें बड़ा फायदा होगा। यहाँ पे आपने यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ तक आप कैप्चर करते हैं तो इसमें फ़ायदा आपका क्या 205 रुपया 90 पैसा से 205 रुपया बहुत होगा 30 पैसा तक जाएगा। तो ये पॉइंट में इधर फायदा होगा और नुकसान होगा, मतलब 50 पैसा के हिसाब से, 1 रुपया के हिसाब से, ऐसे। तो लॉस भी आपका इसी हिसाब से होगा। जो मेन चीज़ इसमें जाएगा वो आपका जाएगा ब्रोकर का पैसा, ठीक है। तो इसको बचाइए पहले, इसको भी आप बचा सकते हैं। और आप अपना जो स्ट्रैटेजी है उसको पहले यहाँ पे बिल्ड कीजिए। जितना आपको बनाना, जितना प्रैक्टिस करना है करते रहिए, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस पर, ठीक। मतलब
एक इंस्ट्रूमेंट आपको मिल गया है कि पेपर ट्रेडिंग, जो लोग बोलते हैं कि पेपर ट्रेडिंग कर लो, पेपर ट्रेडिंग वगैरह एकदम वाहियात है दोस्त। पेपर ट्रेडिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता है। रीज़न क्या है, पेपर ट्रेडिंग में कितना सीखोगे आप बताओ। पेपर ट्रेडिंग में क्या होता है कि साइकोलॉजी आपका साथ नहीं देगा। आप मान लिया जाए ट्रेड लिए, ठीक है, ट्रेड लेने के बाद आप कहीं चले भी गए तो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, यहाँ पे जब आपका कुछ पैसा स्टेक पे लगा हुआ रहता है ना, तो जब लॉस होता है तो इमोशन आपका थोड़ा सा हिट होते रहता है कि क्यों ऐसा हो गया मेरे साथ, ठीक ना। तो इसको हिट कराना है तो यहाँ आइए, निफ्टी का बीज उठाइए, बैंक का बीज उठाइए, जो भी पैटर्न आपको बनता है यहाँ पे आप उसको आराम से काम कीजिए, जहाँ पे भी मिलता है। अब जो सेटअप आपको कहे यहाँ पे लेना है। जैसे अभी यहाँ पे भी एक ट्रेड बना था, रिवर्सल का ट्रेड इसको बोलते हैं। रिवर्सल का ट्रेड यहाँ पे बना, आराम से यहाँ से नीचे तक का मिला, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आज का क्या था, निफ्टी में हैमर कैंडल बना था, यहाँ पे हैमर कैंडल पे हमने एक ट्रेड लिया, लाइव वीडियो में मैं शेयर कर दिया हूँ इस चीज़ को। तो करना यही है कि जो सेटअप है, अब देखिए कैंडल हो गया 1:55 में, 1:55 का कैंडल का हाई जब टूटता है तो यहाँ से लेकर के 2:30। अब आइए यहाँ पे, कहाँ गया, यहाँ पे आइए, 1:55। देखिए सेम हैमर इसमें भी बन रहा है, बस उस तरह का फॉर्म नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे उतना बड़ा क्वांटिटी नहीं है, अमाउंट नहीं है, सॉरी अमाउंट नहीं है। ये 205 है, वो 19,000 है, वो 18,000 है। तो इस, लेकिन हैमर तो है, हैमर बना ना। अब यही तो था, देखिए यही था ना आपका, देखिए 1:55, देख लीजिए सेम फितरत यहाँ पे भी होता है। तो क्यों ना, अभी तो सीखना है, और लॉस करोगे आप बिना किसी डाउट का, आप लॉस करोगे, भयंकर वाला लॉस करोगे। तो जब लॉस होना ही है दोस्त, तो लॉस छोटा हो क्या दिक्कत है उसमें। अगर लॉस छोटा होता है तो आपके पास सीखने के लिए पैसा बचा हुआ रह जाएगा। हिम्मत, जो आपका अंदर से करेज है ना, करेज आपका बना रह जाएगा, समझ गए, करेज आपका बना हुआ रह जाएगा। और ये इसको बचा के रखना है कि नेक्स्ट टाइम यही आपको मोटिवेशन देता है ट्रेड लेने के लिए। अगर जिस दिन ये ख़त्म हो गया ना आपका, आपको ट्रेड का मोटिवेशन नहीं आएगा। आपको, आप पे फियर इतना हावी रहेगा कि आप ट्रेड लोगे, एंट्री किए, और थोड़ा सा ऐसे ऐसे होगा, बस यहाँ पे कट करके आप बाहर आ जाओगे, ठीक ना। तो इस चीज़ से अगर आपको बाहर निकलना है तो कोई भी हाल में, कोई भी हाल में अपने को स्ट्रांग बनाइए, पहले सेटअप पे काम कीजिए, बस इसी पे काम करना है आपको। बहुत होता है 20 क्वांटिटी आप इंट्राडे में लोगे, बहुत पैसा नहीं लगेगा, 2,000 रुपया में आपका आराम से 20 क्वांटिटी हो जाएगा। 2,000 रुपया अकाउंट में डालिए। ये मैं निफ्टी का बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये निफ्टी का बात हो गया, निफ्टी 50 में, ठीक है। और बैंक में अगर चलना है तो बैंक के लिए आपको हो गया, बैंक बीज में आपको ये 80 रुपया लगेगा, ठीक है, 80 रुपया लगेगा। इसमें भी आप 20 क्वांटिटी पे जाना है तो 20 पे जाओ, नहीं ज़्यादा जाना है तो ज़्यादा पे जाओ। अगर बहुत ज़्यादा थ्रिल लेना है आपको कि और मज़ा चाहिए, तो आप इसको नहीं होता है तो 100 क्वांटिटी कर लो, ठीक है ना, 100 क्वांटिटी करके इस पे ट्रेड करो। अगर इसमें 50 पैसा आपके साइड में जाता है तो आपको 50 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, आपका ब्रोकरेज भी निकल जाएगा। मैं तो जनरली मैं 20 क्वांटिटी पे करता था काम, मैं 20 क्वांटिटी पे, अब मैं इसी से प्रॉफिटेबल हूँ भाई, और कुछ नहीं। जो भी सीखा है मैं यहाँ पे मार्केट में इसी से, और जो टीचर को आपको फॉलो करना है उनको फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। बाकी काम आपको करना है यही कि कोई मतलब बड़ा लॉस ना हो, और बिना प्रैक्टिस का कोई भी इंसान बोल दे, कोई कितना भी बड़ा आपको कोर्स देता है, आप बता दो कि ये वाला 1 लाख का कोर्स है और इससे आप एक जन्म घुट्टी पी लिए तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, तो मैं भाई आपको 5 लाख देता हूँ, मेरा पांचों परिवार को तुम ये जन्म घुट्टी पिला दो, हम लोग 5 लाख रुपया अभी तुरंत आपको देते हैं, ठीक है, और प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। ऐसा कुछ है ही नहीं, सब कोर्स बेचने का तरीका है। आप फ्री में यूट्यूब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप यहाँ से आराम से सीख सकते हैं, एकदम आराम से सीख सकते हैं। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपको बस राइट प्लेस पे जाना है, ठीक है ना। बहुत लोग जो है आपको फ्री में सिखा रहे हैं कि जो मैं ये चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ, मेरा तो कुछ नहीं,
80-90 सब्सक्राइबर है, क्या इससे हो जाएगा। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पहले ऑफलाइन में सिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऑफलाइन में यहाँ पे सिखा रहा हूँ। यहाँ पे लोग सीखे तो इन्होंने कहा कि सर इसको आप डाल दीजिए कि कभी कभार हम भूल जाते हैं, तो यहाँ पे आपका वीडियो को देख करके हम समझ जाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो हमने ये यहाँ पे डाल दिया, ठीक। अब इसी से आप भी अगर समझ जाते हो तो मेरा उसमें क्या कोई लॉस होगा, बताइए। हाँ, क्या क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये चीज़ मैं खुद 1 साल प्रैक्टिस किया तब समझ में आया। तो आप भी, अच्छा क्या है कि आप किसी के एक्सपीरियंस से नॉलेज ले लो, ज़्यादा अच्छा तो यही होता है, ज़्यादा बढ़िया तो यही है ना कि किसी के एक्सपीरियंस से आप नॉलेज ले लो। और कभी भी अभी इनिशियल फेज में आप इस तरह का मन मत बनाइए कि हमें अभी पैसा कमाना है। पैसा कमाने के चक्कर में आप पड़ोगे, आप बहुत गंदा लॉस में फंसोगे, निकल नहीं पाएगा आपका, ठीक ना। इसको अभी छोड़िए, अभी फुल फोकस आपको लर्निंग पे करना है, ठीक है, आपको फुल फोकस लर्निंग पे करना है, ये सब पे मत जाना। आज मैं अभी बताने के लिए आपको ये इंस्टॉल किया हूँ, जस्ट अभी इंस्टॉल किया हूँ, खैर अच्छा है, मतलब यूज करने में थोड़ा सा आराम हो रहा है, ठीक ना। तो मैं आपसे कहूँगा कि अभी भाई पूरा लर्न करो, जितना लर्न कर सकते हो करो। और अगर दिक्कत होता है तो मेरा नंबर भी दिया हुआ है, कॉल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं है, ठीक है। और पैसा सबसे पहले, कैपिटल सेविंग जो है वो आपका प्रायोरिटी होना चाहिए। कैपिटल को जितना सेव कर सकते हो उतना करो, ठीक, क्योंकि ये रहेगा तभी आपका हिम्मत रहेगा। कैपिटल को सेव करना है, ठीक है, और आगे का काम करना है, ठीक है ना। फिर जैसा आपको और समझ में आए, मैं इसका पार्ट 2 वगैरह सब बना करके आपको यहाँ पे मैं डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, हरे कृष्णा।